पहला दिन सुबह समय में प्रभु की आराधना करते हुए शाम के समय पर प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमको एकत्रित किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी हर बात में हमारी सहायता करते हुए अब तक महामारी के बीच में संभाल कर रखा है, उसकी कृपा उसकी दया अनुभव करते हुए आइए आज शाम की समय पे भी उसके हालेलुया चरणों में हम एकत्रित हुए हैं। उसकी भलाइयों को याद करते हुए हम परमेश्वर की स्तुति करें। कितना महान परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दया अनुभव करना हमारी जीवन की सबसे बड़ी बात है। उस बात को समझना हमारी जीवन की सबसे बड़ी बात है। हालेलुया सृजनहार परमेश्वर होकर भी हमारी समानता में उतर कर आकर हमारे लिए हमें बचाने के लिए हमारी उद्धारकर्ता बन गया। हालेलुया अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है। आज शाम के समय पर विषयों के लिए प्रार्थना करना है। हर सेवकाई में प्रभु की आत्मा का अगुवाई होते रहना है। हर बात में हमारी प्रभु सहायता करने के लिए मिलकर प्रार्थना करें। सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। आज शाम के समय के लिए प्रार्थना करें, इस सभा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद हो, हर बात में हमारी सहायता करें। हालेलुया बलवंत करते हुए प्रभु हमारी सहायता करने पाएँ। धन्यवाद हो। आइए हम समर्पण करें, प्रभु को धन्यवाद करें। स्तुति हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें शाम के समय के लिए। प्रभु धन्यवाद हो, हर भलाई के लिए धन्यवाद हो। प्रभु हमारे सर्वशक्तिमान पिता, इस शाम के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में एक और अच्छा मौका दिया है ताकि तेरा धन्यवाद करने के लिए प्रभु जी उसके द्वारा हम स्वर्ग से सामर्थ पाने के लिए हालेलुया आत्मिक उन्नति पाने के लिए मदद सहायता किया है। धन्यवाद हो, पिछले दिनों में तू हमारे साथ मदद किया, हर जरूरत पूरा किया है, उसके लिए धन्यवाद हो। प्रभु दिल की गहराई से तेरा धन्यवाद करने के लिए, आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए हालेलुया हमें सहायता की, उसके लिए धन्यवाद हो। तेरा नाम ऊंचा होने पाए हर जगह पर, पृथ्वी पर प्रभु जी, हर सृष्टि के ऊपर तेरा नाम महिमा पाने पाए। धन्यवाद हो हालेलुया, तेरा काम इतना महान है प्रभु जी। धन्यवाद हो, हम दलदल में पड़े हुए हमको हर एक व्यक्ति को प्रभु जी हालेलुया मनुष्यों के लिए, पापियों के लिए अपना हालेलुया जगह छोड़कर, स्वर्ग छोड़कर उतर कर आया, अपने समानता में आया प्रभु जी। धन्यवाद हो, और हमारी पापों को अपने कंधों में लिए हुए क्रूस पर बलिदान हुआ। इससे बढ़कर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कुछ भी नहीं है प्रभु जी। उसको हालेलुया ध्यान करते हुए, मनन करते हुए हालेलुया और धन्यवाद के दिल के साथ हालेलुया और समर्पण के साथ तेरे चरणों में आने के लिए मदद सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद। हमारी पापों को क्षमा करे, गलतियों को माफ करे प्रभु जी, और विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए हर एक व्यक्ति को सहायता करे। संपूर्ण मन से तेरी आराधना करने के लिए मदद सहायता करे। वचन की गहराई समझने के लिए, अपना जीवन में हालेलुया और भी बदलाव लाने के लिए मदद सहायता करें। सब बातों के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया हमारी शुरू से लेके आखिर तक हमारी अगुवाई करे प्रभु जी। कोरोना वायरस के द्वारा कितने लोग पीड़ित है, परेशानी में हैं, कितने लोग हालेलुया इस दुनिया से चले गए हैं। सब बातों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद हो। आगे भी इस बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए सहायता करते रहें प्रभु जी। एक ही इच्छा है हालेलुया, तेरा इच्छा हमारी जीवन में पूरी होने पाए, तेरी इच्छा के अनुसार हम चलने पाएँ, तेरी इच्छा के अनुसार हालेलुया उस आत्मिक उन्नति को पाने पाएँ। धन्यवाद हो। इस दुनिया में कोई भी हालेलुया सुख नहीं मिलता है। हालेलुया धन्यवाद हो। परेशानियां हैं प्रभु जी, दिक्कतें, आंसू की अवस्था है, दर्द की अवस्था है प्रभु जी। तेरे चरणों में जब पहुंचेंगे हालेलुया, हमारे दुख सारे पहुंचने वाला परमेश्वर, हमारे हालेलुया दर्द दूर करने वाला परमेश्वर, तेरे साथ आनंद काल की राज्य में हालेलुया राज करने के लिए हमें सहायता करें। धन्यवाद। और बातों को तेरे हाथ में सौंप दे, शुरू से लेके आखिर तक तेरी आत्मा का अगुवाई हमारे बीच में होते रहें। आदर महिमा आप ही को देते। सब बातों के लिए धन्यवाद हो। थोड़ी देर तेरे चरणों में उपस्थित है, हम सबको सहायता करें प्रभु जी। धन्यवाद हो। ऑनलाइन के द्वारा जितने लोग सुन रहे हैं उन सबों को आशीष दे प्रभु जी। सारे सिस्टम को तेरे हाथ में सौंपते हैं, सहायता करें प्रभु। धन्यवाद हो। सारे वॉलंटियर्स को, हम बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अच्छी रीति से प्रभु जी तेरी महिमा के लिए कार्य करने पाएँ। हालेलुया सेवकाई करते हुए हालेलुया भलाई पाने पाए। धन्यवाद हो। तुझसे सामर्थ पाने पाए। धन्यवाद हो। तुझसे हालेलुया वरदान पाते हुए तेरी सेवा में आगे बढ़ने पाए। आदर महिमा आप ही को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत की किताब में से 276 नंबर, अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला।
276. अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी, अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। सागर की तरह जो आज बेपनाह, याकूब की तरह जब मैं भटक रहा, सागर की तरह हुआ जब बेपनाह, याकूब की तरह जब मैं भटक रहा। मरुभूमि में खिलाया मन्ना उसने जीवन का, अब तक यहोवा ने सहायता की। मरुभूमि में खिलाया मन्ना उसने जीवन का, अब तक यहोवा ने सहायता की। अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी, अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। बेसहारा हूँ अकेला राम में, सबने छोड़ा जग में हूँ अकेला मैं। बेसहारा हूँ अकेला राम में, सबने छोड़ा जग में हूँ अकेला मैं। ले जाएगा घर में अपने वायदा यीशु ने किया, अब तक यहोवा ने सहायता की। ले जाएगा घर में अपने वायदा यीशु ने किया, अब तक यहोवा ने सहायता की। अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी, अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। दुख बैर सारे आंसुओं का बोझ दूर होगा जब मैं हूँ मसीह के साथ। दुख बैर सारे आंसुओं का बोझ दूर होगा जब मैं हूँ मसीह के साथ। उस दिन गाएंगे खुशी से स्वर्गदूत भी होंगे साथ, अब तक यहोवा ने सहायता की। उस दिन गाएंगे खुशी से स्वर्गदूत भी होंगे
साथ अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी, अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद हो। अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी, शून्य से लेकर महिमा देकर। हालेलुया, हमें अब तक यहोवा सहायता किया है। हागर की तरह हुआ जब बेपना, याकूब की तरह हुआ जब मैं भटक रहा, मरुभूमि में मन्ना खिलाने वाला परमेश्वर, अब तक यहोवा ने सहायता की। बेसहारा हूँ अकेला राह में, सबने छोड़ा जग में हूँ अकेला में, ले जाएगा घर में अपने, वायदा यीशु मसीह ने किया है। दुख बेर सारे आंसुओं का बोझ दूर होगा जब मैं मसीह के साथ होगा। हालेलुया, उस दिन गाएंगे खुशी के, स्वर्गदूत भी साथ गाएंगे, अब तक यहोवा ने सहायता की। शून्य से लेकर हमें इतना महिमा देकर, हालेलुया, उसकी राज्य के लिए तैयार करने के लिए प्रभु ने हमारे ऊपर दया दिखाई है। इससे बड़े, हालेलुया, इससे बड़े बहुमूल्य सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या है। आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम विषयों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, आज की शाम के समय पर भी प्रभु ने हमें मौका दिया है। हम प्रार्थना करने के लिए संपूर्ण मन से हम प्रार्थना करें, संपूर्ण हृदय से प्रार्थना करें। हालेलुया, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर के चरणों में हमारी ज़रूरतें, हालेलुया, बताएं। हालेलुया, इस दुनिया में प्रभु सब कुछ हमें दिया है, हम आने से पहले सब कुछ बना कर रखा है, ताकि हम, हालेलुया, हम पसीना हालेलुया बहाते हुए उस ज़रूरत की चीज़ को पाने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। धन्यवाद हो, सब चीज़, हमें कोई नई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर सब कुछ शून्य से, हालेलुया, सृष्टि करके हमारे लिए रखा है। धन्यवाद हो, परमेश्वर एक बात, हालेलुया, जानता है, वो परमेश्वर की समान मदा में होना है, उसकी डील डोल में बढ़ना है, परमेश्वर की सारी भरपूरी पर बढ़ना है। इसलिए हम सारे काम को समझते हुए, सारी योजना को समझते हुए अपने आप को समर्पण करें। धन्यवाद हो, हालेलुया, हर दिन जब समय बीता जा रहा है, हमारे सामने कितना समय मुझे मिलेगा, हालेलुया, एक व्यक्ति को मिलेगा करके किसी को नहीं मालूम है, लेकिन समय से पहले हम अपने आप को तैयार करने से, हालेलुया, वो यत्न में बने रहें। धन्यवाद हो, आगे बढ़ते जाएं। हम शिव के लिए प्रार्थना करें, अपने भाई लोगों के लिए, बहनों के लिए, हालेलुया, अपने माता पिता के लिए, अपने पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने, हालेलुया, विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर, हालेलुया, सेवकाई चल रहा है, सेवकाई में प्रभु सहायता करने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, यीशु मसीह के मार्ग में चलते हुए अनंतकाल की जीवन में प्रवेश करने के लिए कितने लोगों को प्रभु सहायता करने पाएँ, अनंतकाल की, हालेलुया, नरक से बचने पाएँ, इसके लिए हम प्रार्थना करें। शायद हमारे परिवार में हो, शायद हमारे पड़ोस में हो, शायद हमारी, हालेलुया, एरिया में हो, कॉलोनी में हो, हमारी राज्य में हो, हालेलुया, दूर की राज्य में हो, कोई भी नाश ना होने पाए, हालेलुया, अनंतकाल की राज्य में प्रवेश करने पाए। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर पापियों को प्रेम करते हुए पापियों को बुलाने के लिए जब आया है, हाल एक मानव जाति जो, हालेलुया, उसी के लिए सब बोझ अपने ऊपर लिए हुए उद्धारकर्ता बनकर इस दुनिया में आया है, ताकि हम उसी के द्वारा धर्मी ठहरें, धर्म का काम करके सिद्ध हो जाएं, हालेलुया, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएँ, संगी वारिस, मसीह के संगी वारिस, हालेलुया, बनने के लिए प्रभु सहायता करने पाएँ। कोरोना के लिए हम प्रार्थना कर रहा है, कोविड-19 के द्वारा पूरा दुनिया में परेशानी मच रही है, हालेलुया, हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें जो कोरोना से पीड़ित है। कितने परिवार के, हालेलुया, दुखी हालत में हैं कोरोना के द्वारा, कितने लोग, हालेलुया, ये
उसके जी बीमारी के अधीन होकर मृत्यु के अधीन हो गया। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमारी परिवार में एक बिजू नाम का एक बेटा है, सऊदीया में है, उनके शरीर में शुगर भी है, हालेलुया। उनके लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो सऊदीया में कोरोना के द्वारा, हालेलुया, वो पीड़ित है और प्रभु चंगाई देने के लिए परिवार, हालेलुया, इंडिया में हैं, उन सबों के लिए प्रभु सहायता करने के लिए प्रार्थना करें। उनके ऊपर दया करते हुए प्रभु आशीष उंडेल देने के लिए, संपूर्ण रूप से चंगाई पाने के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्रभु। कितने लोग मृत्यु के अधीन हो जाता है, लेकिन अपने लोगों को संभालने वाला परमेश्वर, हालेलुया, सब कुछ आंसुओं की अवस्था से, दुखों की अवस्था से, बीमारियों की अवस्था से हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर, जीविता परमेश्वर आज भी जिंदा है। हम उसके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, ऐसे कई लोग जो पवित्र आत्मा में याद दिलाता है। हमारे बीच में कितने लोग, हालेलुया, बीमारी हालत में हैं, कमजोरी हालत में हैं। प्रभु सबको सहायता करने के लिए, दया दिखाने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते समय, धन्यवाद हो, विषयों के लिए प्रार्थना करते समय, आज की सभा के लिए प्रार्थना करते समय सबसे पहले, हालेलुया, नोएडा में से प्रिसिला लविन प्रार्थना करेंगे और इसके बाद लेस्ली, हालेलुया, इस विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। जब इस प्रार्थना का अगुवाई हम सब करते समय, हालेलुया, भाई बहन करते समय, हम मिलकर एक साथ में, एक आत्मा में विषयों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमारी सहायता करने पाए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस शाम के समय में। प्रभु जी, ये सुंदर अवसर जो आपने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कितने लोग प्रभु जी आज का दिन देख नहीं पाए हैं प्रभु जी, परंतु आपने हमें ये कृपा दया दी है प्रभु जी कि हम आज का ये शाम का समय देख पाए हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम में कोई योग्यता नहीं है प्रभु जी, फिर भी अब तक आपने हमेशा हमारी सहायता करी है प्रभु जी, हमें आपसे मिला दिया है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी आपकी एक एक अच्छाइयों के लिए प्रभु जी, भलाइयों के लिए प्रभु जी। इन समस्त परिस्थितियों में प्रभु जी आपकी कृपा का हाथ हम पे बना हुआ है प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी आपके उस प्रेम के लिए, क्रूस के प्रेम के लिए प्रभु जी। प्रभु जी सिर्फ क्रूस पर ही नहीं प्रभु जी, परंतु अधोलोक से भी प्रभु जी आपने हमें छुड़ा लिया है प्रभु जी, उस मृत्यु के बंधनों से हमें छुड़ा लिया है प्रभु जी। अपनी आप को प्रभु जी कष्ट देकर प्रभु जी हमारे लिए इतना बड़ा त्याग आपने किया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने आप को शून्य कर दिया है प्रभु जी आपने हमारे लिए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपकी उस भलाइयों के लिए प्रभु जी, जिसके लिए प्रभु जी हम कुछ भी नहीं दे सकते प्रभु जी, सिर्फ अपने आप को दे सकते हैं, इसलिए अपने आप को देते हुए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। स्पेशली हम याद करते हैं प्रभु इन लोगों को प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी इस परिस्थिति से प्रभु जी जूझ रहे हैं प्रभु जी, इस कोविड-19 की परिस्थिति से जूझ रहे हैं प्रभु जी। सिर्फ कोविड-19 ही नहीं, अब टिड्डियों की भी समस्या जो आ गई है प्रभु जी, वो किसान प्रभु जी जो प्रभु जी देर रात मेहनत करके प्रभु जी पर उस प्रभु जी कैसी आपदा प्रभु जी इस दुनिया में आई है प्रभु जी, ये सारी प्रभु जी चिन्ह है प्रभु जी जो हमें याद दिलाते हैं प्रभु जी कि आपका आगमन निकट है प्रभु जी, और हमें तैयार होना है, सिद्ध होते हुए प्रभु जी, दूसरों को सिद्ध करते हुए प्रभु जी आपके सम्मुख हमें प्रस्तुत करना है प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु जी, जिस तरीके से प्रभु जी आप हम लोगों को प्रभु जी और दृढ़ करते जा रहे हैं प्रभु जी, और प्रभु जी हमें वचन के मन्ना से खिला रहे हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये ऑनलाइन मीडियम के पीछे जितने भी लोग हैं प्रभु जी, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जो टीम काम कर रही है, उन सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आप ही उन्हें प्रभु जी बहुतायत से आशीष करे और आशीषित करे, और प्रभु जी उसी प्रकार से प्रभु जी जो पासवान इस सभाओं को प्रभु जी अपने अंडर में
प्रभु जी जो देखते हैं प्रभु जी और हमें वचन के मन्ना से खिलाते हैं, उन्हें भी बहुत बहुत आयत से आशीषित करे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन कोविड-19 से प्रभु जी पीड़ित लोगों के लिए, स्पेशली प्रभु जी जो लोग प्रभु जी अभी तक प्रभु जी उसमें हैं प्रभु जी, उस अवस्था से जा रहे हैं प्रभु जी, उनके परिवारों को प्रभु जी, कई लोगों ने तो प्रभु जी लोगों को खो दिया है अपने परिवारों में प्रभु जी, गंभीर अवस्था है प्रभु जी, बहुत तकलीफ से जा रहे हैं प्रभु जी। आप ही अपनी शांति से भरे प्रभु जी, अपनी संतावना दे प्रभु जी, उन्हें अपनी कृपा दया दे प्रभु जी। जो लोग बच गए हैं प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी या तो उस अवस्था में से हैं प्रभु जी, जो जा रहे हैं प्रभु जी, उन सबको आपको जानने का मौका दे प्रभु जी। वो जानने पाए प्रभु जी, ये अंत के समय है प्रभु जी, वो जानने पाए प्रभु जी कि एक ही परमेश्वर है जो इस दुनिया को कंट्रोल करता है, वो हमारा सृष्टिकर्ता यीशु मसीह है प्रभु जी, और जिसके अंडर सब कुछ होता है प्रभु जी। और प्रभु जी उस सच्चाई को जानते हुए यीशु को प्रभु जानकर प्रभु जी अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए सहायता मदद करे प्रभु जी उन लोगों को प्रभु जी। और प्रभु जी उनके मनों को आपकी ओर फेर दे प्रभु जी, उनकी समझ बुद्धि को खोल दे प्रभु जी, यही विनती हम करते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग और भी बीमार हैं प्रभु जी, किसी और वजह से बीमार है या कोविड-19 से बीमार है, उन सब पर अपनी चंगाई का हाथ रखे, उन्हें आप ही चंगा करे प्रभु जी। हम याद करते हैं प्रभु जी सारे मेडिकल नॉन मेडिकल स्टाफ के लिए प्रभु जी, सरकार के लिए प्रभु जी। आज आखिरी दिन है प्रभु जी ये 4th स्टेज का प्रभु जी, लॉकडाउन का प्रभु जी, आप ही ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु जी सरकार को सही प्रकार के प्रभु जी डिसीजंस लेने के लिए प्रभु जी, आप ही सहायता मदद करे प्रभु जी। और जितना भी फंड रेज होता है प्रभु जी, उसका सही सदुपयोग होने के लिए आप ही सहायता मदद करे प्रभु जी। हम सबको, अधिकारियों को, सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए प्रभु जी। उसी प्रकार से प्रभु जी हम और बाकी लोगों को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं, जो एनजीओस या अपने भंडारों से खोलकर जिनके पास खाना पीने की अवस्था नहीं है, उनकी मदद सहायता कर रहे हैं प्रभु जी, उनको आशीषित करें। और प्रभु जी हर एक व्यक्ति प्रभु जी, कोई भी प्रभु जी भूखा न सोने पाए प्रभु जी, सहायता मदद करे प्रभु जी। हम सबके भंडारों को खोलो प्रभु जी, आप ही सहायता मदद करे प्रभु जी। इसी प्रकार से प्रभु जी हम जो ये वचन सुनते हैं प्रभु जी, हमारे दिलों में भी ये वचन कार्य करने पाए प्रभु जी। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु जी, उस पे अमन करते हुए प्रभु जी उस पे चलने वाले बनने पाए प्रभु जी, ताकि मसीह जैसे हम भी हो जाए प्रभु जी। सहायता मदद करे प्रभु जी। और प्रभु जी जिनके लिए अभी बोला गया है प्रभु जी, जिनको शुगर की बीमारी है और भी जिन लोग प्रार्थना की जरूरतों में हैं प्रभु जी, ज्योति सिस्टर प्रभु जी, और भी जितने भी लोग हैं जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है प्रभु जी, उन सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आप ही अपनी चंगाई का हाथ उन पर रखे प्रभु जी, और आप ही उनको प्रभु जी पूरी तरीके से आप ही उन्हें चंगा करे प्रभु जी। उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनके घरों में अशांति है प्रभु जी किसी भी प्रकार से प्रभु जी तकलीफ है प्रभु जी, रिलेशनशिप्स में या फिर फैमिली मेंबर्स में प्रभु जी, या शैतान की कुटिलता के कारण प्रभु जी अशांति फैली हुई है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हर अंधकार की शक्ति को बांध देते हैं प्रभु जी। और आप भी सहायता मदद करें कि उनके जीवनों में शांति होने पाए प्रभु जी, आपकी शांति को वो महसूस करने पाए प्रभु जी। सहायता मदद करें हर प्रकार से प्रभु जी। इस दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, अपनी इच्छा के अनुसार आप ही सहायता मदद करें प्रभु जी। हर प्रकार से आपकी सहायता मदद मांगते हुए प्रभु जी, और हम सबको अपने पंखों के तले बचाए रखे प्रभु जी, जिस तरीके से आपने बचा के अभी तक रखा है उसके लिए धन्यवाद, और आगे भी आप ही चलाएंगे इस भरोसे के साथ भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए आदर महिमा जलाल आपको ही देते हुए ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। कितने लोग आज का ये दिन नहीं देख पाए पिता, आपने अभी तक हमें संभाल कर रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रत्येक रूप से संगति को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु जी।
प्रभु जी जिस तरीके से पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस के कारण पिता परमेश्वर इस पैंडेमिक के कारण पिता परमेश्वर दुनिया भर में लोग पिता परमेश्वर कष्ट से हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग इस दुनिया से चल बसे पिता, फिर भी आपने हमें अपने जन को पिता पंगों तले संभाल कर रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी ऐसे एक समय में पिता परमेश्वर जो हॉस्पिटल कर्मचारियाँ पिता परमेश्वर, जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं पिता परमेश्वर, जो क्लीनर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस अवस्था के समय में आपने उनको बलवंत किया, आपने काम करने के लिए पिता सहायता किया पिता परमेश्वर, उस निस्वार्थ मन को परमेश्वर उनके मन में दिए, इसलिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अपने जीवनों को प्रभु जी अपने जान को जोखिम में डालकर प्रभु जी खतरे में डालकर प्रभु जी लोगों की सेवा के लिए तूने इन्हें इस्तेमाल किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक रूप से मेडिकल फील्ड के लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिस तरीके से ये बीमारी फैले जा रही है पिता परमेश्वर, चाहे कुछ भी करने पर परमेश्वर इस पर कोई रोक नहीं हो रहा। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपके जाने बिना एक बात भी कोई भी बात हमारे जीवन में नहीं आती पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आपने इस चीज़ के लिए अनुमति दी इसलिए हुआ है पिता परमेश्वर, लेकिन इन सब कार्यों के बीच में भी पिता परमेश्वर जो तेरी सृष्टि तेरे से दूर हो गई है, जो तेरे से अनजान हो गई है पिता परमेश्वर, वो सृष्टि तुझे सृष्टिकर्ता को पहचानने के लिए तूने एक मौका दिया, अभी इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर प्रभु जी इस दुनिया की जनता ये जानने पाए, ये समझने पाए कि हाँ एक परमेश्वर है जिसने मनुष्य को सृष्टि किया पिता परमेश्वर, जो मनुष्य को अपने इच्छा के अनुसार उसके उस स्वर्गीय इच्छा के अनुसार लाना चाहता है। उस मकसद के लिए पिता परमेश्वर उनको वो दर्शन दे, उनको वो उसका उस बात को उनके मनों में रिवील कर दे पिता परमेश्वर, ताकि उस चीज़ को एहसास करने पाए। उस मकसद के लिए सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक रूप से सेवा करने वाले सभी दासों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो दुनिया भर में बिना समय देखे बिना कुछ चीज़ देखे पिता परमेश्वर तेरे बच्चों के लिए सेवा कर रहे हैं, वचन सुना रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ में तेरे वचन से सिखाकर तेरे लोगों को परमेश्वर आश्वासन दे रहे हैं, उनको तेरे हाथों में सौंपते उन्हें बहुत से सहायता करना। उसके अलावा पिता परमेश्वर प्रत्येक रूप से आराम से जो ट्रांजिशन हो रहा है पिता परमेश्वर, सरकार जो निर्णय लेती है उस निर्णय लेने के लिए, उस सही तरीके से निर्णय लेने के लिए उन्हें जो बुद्धि और ज्ञान जरूरत है पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता उनको तो परमेश्वर स्वर्गीय ज्ञान दे पिता, ताकि तेरे उस अगुवाई के अनुसार वो उस एक निर्णय लेने पाए पिता परमेश्वर, ताकि वो सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं सबके लिए पिता परमेश्वर उसके अनुसार तेरी इच्छा के अनुसार सबके लिए एक अच्छी तरह निकलने के लिए, उसका आउटकम निकलने के लिए तू सहायता करना। प्रभु जी सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, बलवंत करना पिता, प्रत्येक रूप से संगति को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपने सुबह भी पिता परमेश्वर आराधना करने के लिए सहायता किया, इस शाम के समय भी इकट्ठा होने के लिए तूने बलवंत दिया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हर एक अवस्था को, हर एक फैसिलिटीज़ को जो आपने हमें दी है उसके तेरा धन्यवाद करते हैं। इन सब फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए तेरे और करीब बढ़ने के लिए तू हमें सहायता करना, बलवंत करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरे दासों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, सहायता करना। तेरे दासों की तरह जो मन्ना आज हमें देना चाहता है पिता परमेश्वर हमें देना, ताकि वचन सुनकर जाना नहीं वरन पिता परमेश्वर उस वचन को सुनकर समझकर अपने जीवनों में ग्रहण करने के लिए, अपने जीवनों में लागू करने के लिए तो उस मकसद के लिए हमें सहायता करना। उस मकसद के लिए हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो इस समय स्ट्रीम देख रहे हैं पिता परमेश्वर। उसके अलावा कोविड बीमारी से पीड़ित हमारे बहुत सारे लोग जो लोग हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते पिता परमेश्वर, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो भी उनके जीवन में परिस्थिति आती, जो भी अवस्था आती है पिता परमेश्वर, उन सब के द्वारा वो ये समझने पाए, वो उनके जीवन में कमी के लिए, जो इनके जीवन में कमी है उस कमी को हटाने के लिए परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया पिता परमेश्वर। वो पहचान उनके मनों में आने के लिए, उनके जीवन में आने के लिए तो उन्हें सहायता करना। उस मकसद के लिए तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। फिर से तेरे हर एक चीज़ को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो भी करेगा पिता परमेश्वर हर एक कार्य के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने के लिए तू हमें सहायता करना। हर एक चीज़ को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। हमारी प्रार्थना सुनकर हमारी सहायता करने के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमें गीत गाएंगे। धन्यवाद हो। एक नया गीत है, नन्य नन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये इसके यूट्यूब की चैट में वो लिरिक्स आ जाएंगे, उसको देखकर हम गीत गाएंगे। प्रभु को धन्यवाद करें।
हालेलुया। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। उसके समान हम पवित्र होने के लिए आइए हम अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। मेरे पापों को धो लिया, परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को। हर एक जुबान ये गाएगी मेरा यीशु मसीह पवित्र है। उसके समान पवित्र होने के लिए आइए हम समर्पण करें। हम वचन की ओर अपना ध्यान ले जाएं। प्रभु के दास बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहा है पास्टर बाबू जी। हालेलुया। प्रभु के दास हमारे साथ जुड़ रहा है। प्रभु के हालेलुया दास के द्वारा वचन सुनने के लिए आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रभु के चरणों में उपस्थित रहें। प्रभु हमारी सहायता करने पाए। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। प्रेजवान और शाम के प्रभु के चरणों में बढ़ाने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। कुछ परमेश्वर अभी तक हमें संभालते हुए इस शाम के समय भी हमें दिया है। सभी समय प्रभु के चरणों पर बैठे हुए प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया है। उस परमेश्वर के अपने आप को समर्पण करते हुए आगे हम बड़े हालेलुया अपने के समय में भी प्रभु ने सहायता किया है। पर बैठे हुए आराधना करने के लिए हालेलुया हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र परमेश्वर बन गया और पवित्र परमेश्वर को आराधना करने के लिए अभी तक हमने सहायता किया है। आगे हाथ में आप हुए हालेलुया आगे बड़े आइए इजाजत हमें नहीं लेना चाहता हूँ। अभी हमने पिछले आया है उसके अनुसार योजना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 18 और 19 आयत करेंगे। ये अंतिम समय है। जैसे तुमने सुना है जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, मसीह की विरोधी आने वाला है। अभी बहुत से मसीह विरोधी खड़े हुए हैं। अभी भी बहुत विरोधी मसीह खड़े हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। ये अंतिम समय है। तो हम वो निकले तो हम भी रहते हैं पर हम में थे नहीं। हम जैसे नहीं था क्योंकि यदि वे हम में होते यदि हम में होते तो हमारे साथ रहते और निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो सब हमें नहीं है। चलो धन्यवाद। अभी इसमें वचन में देख सकता है ये अंतिम समय है। हम समय अच्छी तरह से क्योंकि ये अंतिम समय है जो चारों ओर की घटनाएं हमें दिखाता है। जो परमेश्वर के नाम में कह रहा है ये अंतिम समय है। अंतिम समय में हम आ पहुंचा है। और इसमें लिखा है और जैसा तुमने सुना है वैसे ही इधर लिखा है मसीह विरोधी नहीं है, विरोधी मसीह आने वाला है। में जो विरोधी मसीह आने वाला है उसका पहले चारों ओर है। जैसे कि हमें हम देखता है तो बीमारी फैलने वाला बीमारी और कृषि की बात है जो इंडिया में पाकिस्तान के आगरा राजस्थान और जो देशों में आग में भी भविष्य है के विषय के बारे में विषय में सुनता है। और भी जो लड़ाई के बारे में अभी फैलने वाला बीमारी के बीच में भी जो राज्य एक दूसरे के साथ युद्ध करने के लिए तैयार भी खड़े हैं। बहुत लोगों को वो बॉर्डर पे वो तैयार कर रहा है उसके लिए तो उसके लिए युद्ध करने के लिए ये सब बात है से हमें मिलता है क्योंकि ये अंतिम समय में लिखा है
जो विषय तुमने सुना है कि विरोधी मसीह से अनेक वाला है, उसके अनुसार अभी भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। हम चारों ओर देखते बहुत लोग ऐसे थे जो पहले जो विश्वास में थे, जो परमेश्वर के दास लोग थे, फिर भी उसमें से आगे निकल कर बहुत लोग ऐसे हैं हम जो है हम ये है कर उठ खड़े हुआ है। विदेश में जो मेरे मसीह है कर बहुत लोग अपना नाम लेकर आए हुए हैं। उस समय के दे सकता है क्या उसके अनुसार अभी भी बहुत से विरोधी मसीह उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंत समय है। हालेलुया। अभी लोगों तय करना को हम देखते हैं कि अंतिम समय कदम आगे पता चलता है। इसलिए हमें इसमें लिखा है अंतिम समय में है कर हमें पता होने के कारण हमें क्या करना है और हम तैयारी के साथ आगे हमें बढ़ना है। इसलिए लिखा है ये तो हम पहले से है, मेरे बीच में से ही है। वो पहले जो क्या है अपनी लोग कर पता था, परंतु अपने लोगों में से ही वो निकले हैं। परंतु इधर लिखा है पर वो हमने से ही नहीं था, वो नाटकीय रूप से हमारे है कर बताता है। जो लोग ऐसे दे सकता है जो विश्वास में कर कहा परमेश्वर के सेवा कर रहे थे, ये सब कुछ करने के बावजूद इस अंतिम समय में ये नहीं है, ये सही नहीं है, वो है उससे बदलते हुए बहुत से लोग अपने जगह में जो अपनी जगह में जो पौध दिया है उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। हमारा वो लोग क्योंकि उस परमेश्वर का वाक्य को ना समझा अभी तक हमें इसीलिए लिखा है हम का हम समझ लिया तो हम पहचान लिया तो हम जान लिया है तो आगे कार्य ना करता है। परंतु इधर हमें इस में लिखा है ये निगरे तो हम में से है, हम में से नहीं, क्योंकि यदि वे हम में से होते तो हमारे साथ रहता है, हमारे हैं तो वो हमारे साथ रहते थे। हमारा यही नहीं था। जो बहुत ऐसे लोग हैं जो मसीह के लोग हैं करके बताता है, परंतु ऊपर से दिखावट कर देता है, परंतु वो हमें से ही नहीं। परंतु वो लोग वो अपने उसमें मसीह की वो दोस्त की जनकर विरोधी नहीं बनकर वो हमें हमें समझना है। पर लिखते इसलिए है कि वो प्रकट होगी वे हम में से है नहीं कर वो निकल गया तो अच्छा है, वो पता चल जाता है वो हम में से यही नहीं है कर सकते। इसलिए हमारे यहाँ से समझना है हम मसीह से जान गया है तो हमारे हम दिखाना हमारे सबूत में दिखाने तो हम एक जो बोला है। इसलिए वो आज कोई जन के जो रिमेनिंग इन गुड किया वो दोबारा हमेशा वो कदम हमें बढ़कर आगे चलना है। होने के कारण यही हो जाता है ये मसीह विरोधी मसीह इधर आकर उसका करेंगे। बहुत उस खड़ा हो गया है, इसलिए उस खड़े हो गया है वो मसीह की विरोधी मसीह आ गया है। वो मसीह की लोग नहीं है, परंतु असलियत में उसने वो दिखाया जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें दिया है और ध्यान दिया है तो हम क्या करना है, हमें एकता में रहते हुए आगे हमें बढ़ना है। इसलिए समझते हुए हमें एक झुकाकर परमेश्वर के सभा में आगे चलना है। इसलिए समाचार में 17 का आज 11 आए तो छोड़ दिया पर स्मृति में कह रहा है 17 का 11 मैं अब जगत में ना रहूंगा, मैं जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। मेरे पवित्र पिता आपने उस नाम से तूने दिया है उनकी रक्षा कर
हाँ, वे हमारे समान एक हो। यीशु मसीह जो उनके पीड़ा से जिंदगी कर रहे हैं, अब जगत के नारे होगा, जगत से वो चले जाएंगे, और वो ये जगत में रहेंगे। जो जगत में रहते हुए जो मसीह लोग हैं, वो मसीह लोग में उनको में दिख रहा है। और मैं तेरे पास आता हूँ के लिए पवित्र पिता अदृश्य हो गया, इसलिए अपने उन नाम से जो तूने मुझे दिया है उसकी रक्षा करके मेरे हमारे समान एक हो गया। जो पिता पुत्र पवित्रात्मा जैसे एक है, उसके समान ये लोग भी एकजुट होकर रहे कर दिया। परमेश्वर यही चाहता है, हम एकजुट होकर हालेलुया इस संसार में रहने के समय पता है अलग अलग हिंदू से, अलग अलग जगह से, अलग अलग भाषा को लेकर जाए हो, परंतु परमेश्वर ने ये भी समय किया है। तो हमें क्या होना है, हमेशा एक नौकर लिया, एक में नौकर लिया, जैसे पिता पुत्र का लिया, जैसे संबंध का वो एक पिता एक ही अनुभव लिया, उसमें हम जब कोई विरोध हवा नहीं थे, जो भी बात करते थे एक ही बैठे, ऐसे हमारे जीवन में भी एक नौकर में आगे हमें बैठना है। इसलिए जो पिता से विनती कर रहा है उनकी रक्षा करते हुए हमारे समान एक हो जाए, हमें एक होते हुए आगे चलना। ये अंतिम समय है, कदम समझते हुए हमें अलग अलग रीति से चलने के लिए नहीं, हम एक सिद्ध होकर परमेश्वर में हमारा एक ही पिता है, एक ही पिता का संधान कर हमें आगे बढ़ना है। जैसे काम में देखता है ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, ये हो सकता है, ये संस्था है, अलग अलग करते हुए हाँ हमारी अच्छा है, हम अच्छे अच्छा करता है, हम अच्छे अच्छे बेटा करते समझते हुए हमें अच्छे दूसरे से अलग रहने के लिए नहीं, जो परमेश्वर ने एकजुट होकर आगे रहना है। इसलिए पिता प्रार्थना कर रहा है जो ये हमारी समान ये एक हो जाए, उसका इस चीज को करना चाहिए, कोई करना चाहिए एक हो, तू है मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, मैं भी हम में हो, विश्वास करें कि तू ही मुझे हमें परमेश्वर हो गया कि वे सब एक हो जाए, ये तो होकर रहे वही बताता है जगत दूसरे पिता उसमें है, दो कर रहा है, हम दोनों कैसे है कई समान जो परमेश्वर का नमूना हमें दिखाया है, वो दोनों एक ही समान करते हुए जो है हर बात पर दिखाते हुए जो कार्य किया है उसके समान वो अपने परमेश्वर का लोग भी एक ही समान होकर वो रहने के लिए चाहता है। इसलिए वो कह रहा है और मैं तुम ऐसे ही ये भी हमें हो जिससे संसार विश्वास करेगी उसने मुझे भेजा है। वो भी एक परमेश्वर ने भेजे हुए आए हैं, उसके अनुसार वो कार्य किया है, एकजुट होकर कार्य किया है, बात करूंगी वो समझने का लिखा है। इसलिए रोमियों का पत्र में भी हमारी 16 का 17 में हमें 16 का 17 में पढ़ने के भाई मैं तुमसे विनती करता हूँ जो लोग ये शिक्षा की विषय जो तुमने पाई है ठोकर खिलाने का कार्य होते हैं, उन्हें कहा नहीं जाते हो उससे दूर रहो। इधर पौलुस कह रहा है जो आप भाई लोग मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत है, वो शिक्षा के विपरीत जाता है। क्या करना है, जो तुम में से भाई है जो फूट डाले और ठोकर खिलाने के लिए कारण होते हैं, जो बहुत लोग ऐसे फूट डालते हुए जो अलग करते हुए वो है करा देते हैं तोड़ने के लिए तो कोशिश करता है।
उसके लिए क्या करना है, हम लगे रहना है, क्योंकि वो उनमें से जो लोग है अभी हम उनसे हमने पढ़ा है जो वो हमारा है ही नहीं था। वो परमेश्वर का ही नाटक करते हुए आए हैं, वो इसलिए वो अलग है, दिखाई देना था गया, वो इसलिए अलग हो गया कर उसने देखे, इसलिए उससे वो डालने और ठोकर खिलाने के कारण होते हैं, उसने कार लिया करो और उससे दूर रिप्लेस हो गया। वो अचानक बना जो ये हम क्योंकि ऐसे लोग हैं हमारे प्रभु मसीह का नहीं है, पक्का समझना है, वो अपने प्रभु के बारे में नहीं जाना है। अगर जान लिया है तो एक दूसरों का पैसे लेकर हम दिखाए, एक दूसरों को आगे चलेंगे। जो कमियां हैं मनुष्यों के जीवन में आगे कुछ होते रहता है, कमियां होते रहता है, उसके पीछे छोटे छोटे बातों को पकड़ते हुए उसको अलग करने के लिए जो आने वाला लोग है, जो फूट डालने के लिए आने वाले लोग है, जो ठोकर के लिए खिलाने के लिए लोग आता है, वो यीशु मसीह को ही, यीशु मसीह के वचन के बारे में, यीशु मसीह को कभी जाना ही नहीं है इसमें, और इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं है। अपने देश की सेवा करते हैं, अपने देश की सेवा करते हैं और कितनी टुकड़ी बातों से सीधे सारे मन के लोगों को बहका देते हैं। ऐसे लोग हैं अपने पेट पूजा के लिए हो गया, ये लोग अपने पेट की सेवा करते हैं, अपनी जैसे भी लोग इसलिए आमदनी हो जाए। बहुत लोगों के बारे में हमें समझता है, बहुत लोग ऐसे हैं वो अपने क्या कर लेता है पेट के लिए, अपनी आमदनी के लिए जो कुछ भी करते हुए कैसे भी हो, उनको ये संसार की अभिलाषा को पूरा करने के लिए उनको आमदनी होना चाहिए जो है, अगर इसके अनुसार ये सब कुछ करता है। ये पेट के लिए अपनी सेवा करते हैं और चिकनी चुपकी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका लेता है। जो बहकाने वाला लोगों से हमें अलग लगना है, वो हमारा ही नहीं है, वो परमेश्वर के बारे में समझा ही नहीं है, वो मसीह के लोग ही नहीं है, हमारे प्रभु मसीह का है ही नहीं है वो लोग। कुछ समय के लिए टाइम पास के लिए हमारे बीच में आ जाता है, ऐसे दूध डालते हुए को नाश करने के लिए आने वाला लोग उससे अलग ही होकर जो कहा रहा है। इसलिए जानते हुए हमको मसीह को जाना है तो हमारे द्वारा किसी को ठोकर का कारण ना बनेंगे। हमेशा हम अच्छी तरह से समझा परमेश्वर को आपने जान लिया है तो परमेश्वर को लेकर तो आपने जान लिया है तो फिर ये किसी का ठोकर का कारण नहीं बनेंगे। हम ये मुझे ठोकर रखेंगे। इसलिए इसलिए मैं समाप्त करना चाहता हूँ 4 का 1 से लेकर 2 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। नहीं था 4 का 1 से लेकर इसलिए मैं मुँह में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ, जिस बुलाने से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य करो। हमें समझना है जिसके लिए प्रभु की दास कह रहा है जो विनती किसके लिए बंदी है, जो विनती में पड़े हुए भी वो अपने विश्वासी लोगों को कह रहा है जिनकी कथा उनकी ये तुम्हारे बुलाहट से तुम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल करो। हमें परमेश्वर ने किस लिए हमें बुलाया, किस काम के लिए हमें बुलाया, उसका योग्य चाल हम चलो। सारे दीनता नम्रता प्रेम से एक दूसरे की शाखा लो। अगर भाई लोगों में से कुछ कमी है, और किसी का कुछ कमी है तो हम उसके लिए जो अनाउंस करते हुए लाउड स्पीकर लेकर अनाउंस करते हुए उसके लिए जीवन बनाने के लिए नहीं, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरे डरते प्रेम से एक दूसरे की सहायता हुए। हालेलुया। सब लोग एक नहीं है। इसलिए जो कमियां किसी के पास है तो उसका पहले अध्यक्ष हुए उसको समझाते हुए आगे चले, एक दूसरे को
ठहरते हुए, हम ठहर कैसे ठहरता है, हमें सारे लोग करके बोलने का मतलब है हमें ठहरने की ऐसे बात दूसरे से आ सकता है, परंतु हम ठहरते हुए क्यों ठहरना है, क्योंकि जो जिस बुलाने से बुलाया है उसके ऐसा का ख्याल करना है। इसलिए हम उसको ठहरते हुए वो आगे नियम के बदल में आत्मा की एकता रखने की करो। हमें आता है, हमें क्या करना है, आत्मा की एकता रखने का यत्न करते हुए आगे चलना है, ये एकजुट होकर आगे रखना है। ये अंतिम समय में ये अंतिम समय में जो विरोधी आए हुए हैं और भी उठे हुए हैं, इसलिए हमें नाश होने के लिए पर ठोकर का कारण होने के लिए नहीं, जो लोग हैं उसके लिए हम समझते वो लोग चाहे मसीह को जानता ही नहीं है, इसलिए हमने पढ़ा है उन लोगों के बीच से हम अपना दिमाग खड़ा करने की जरूरत नहीं। वो हमारे मसीह के लोग नहीं है, मसीह को जाने हुए लोग नहीं है, अपने पेट के लिए अपने जो कार्य के लिए वो जो अपने नाश के लिए कार्य करता है, इसलिए हमें उससे चिंता करने की जरूरत नहीं। परंतु हम ये अंतिम समय विरोधी मसीह का आने का समय आने वाला है, वो आने वाला है, जल्दी आने वाला है, चारों का परिणाम दिखता है, वो जल्दी आने वाला है। इसलिए हमें क्या करना है, इसमें से हमारे अंदर से ये निकल आएंगे कैसे पता है, इसलिए उससे हम अलग होते हुए हम एकजुट होकर और भी हमें एकजुट होकर आगे चलते हैं। प्रभु का उस आगमन का समय नहीं ठीक है, उसके लिए हम तैयार होकर आगे चले। ये अंतिम समय में ये बहुत काम है, पड़ता है बहुत घटना उसको देखते हुए पता सकता है, क्योंकि ये अंतिम समय में अपने जीवन को नष्ट न करना है, परंतु क्या का इच्छा क्या एकजुट होकर एक मन होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता करे। इस वचन के द्वारा प्रभु ने आशीष करें, हालेलुया। आगे हम और एकजुट होकर प्रभु में आगे बढ़ते हुए प्रभु में आगे बढ़ते हुए प्रभु के इच्छा को पूरा करते हुए आगे चलने के लिए प्रभु के साथ हम प्रभु के हाथ में हम समर्पण करते हुए आगे जीवन बिताए। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष करे। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। एक और बार प्रभु की चरणों में प्रभु की वचन सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। हालेलुया। अपने आप को समर्पण करते हुए वचन के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया। और बदलाव में ले आए हुए आगे बढ़ते जाना है, तो वचन सुनने का एक फ़ायदा हमें होना चाहिए। प्रभु के दास के लिए, परिवार के लिए हम प्रार्थना करते रहें, जहाँ जहाँ सेवकाई हो रहा है ऑनलाइन के द्वारा, और प्रभु हम हर एक सेवकाई को आशीषित करने के लिए प्रार्थना करते रहें। पिछले दिनों में इस विषयों के लिए हालेलुया प्रभु ने समझने की सहायता की है, और सुबह समय में आराधना करने के लिए हमारी सहायता की है। धन्यवाद हो प्रभु को, हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। हर परिस्थिति में प्रभु हमारी सहायता करता है, अगुवाई करता है। आत्मिक उन्नति पाने के लिए प्रभु ने हालेलुया इतना अच्छा मौका हमें दिया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम शायद प्रार्थना भी नहीं किया होगा, शायद उस तरीके से हम परेशानी में थे, लेकिन हमें आश्वासन देने वाला, शांति देने वाला प्रभु का वचन इस तरीके से सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। हालेलुया। कई लोग इस वचन को देखते हुए और सुनते हुए अपना जीवन में बदलाव आया है करके, हालेलुया लाया है करके, इस बात को जानने के लिए प्रभु सहायता किया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। किसी के एक व्यक्ति के मन में ये जरा सा भी बदलाव हमारे जीवन में जब आया है, वो भलाई की ओर बदलाव आया है, सकारात्मक बदलाव हमारे जीवन में आया है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमेशा इस बात को समझना है, हमारी इस दुनिया की जीवन से, हमारी सारे परिश्रम से, हालेलुया बात समझ में आता है, सारे व्यर्थ है। हालेलुया। जितना भी करें व्यर्थ है, लेकिन दूसरे का एक आत्मा के विषय में हम जो भी काम करें वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हालेलुया एक आत्मा का कीमत इस दुनिया से भी बढ़कर रखा है। इसका मतलब हम उसके काम के लिए, उसकी आत्मा के
बचाने के लिए जो कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, प्रभु हमें हालेलुया उस बात के लिए सहायता करता है। इसी के लिए हमें इधर भेजा गया है। हालेलुया, उसकी गवाह बन जाए। धन्यवाद हो। हालेलुया, स्वर्ग से जब पवित्र आत्मा जब पाएंगे, सामर्थ पाएंगे, तुम हालेलुया दुनिया की छोर तक, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, दुनिया की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यीशु मसीह ने जैसे किया है वह इस तरीके से हालेलुया में भी चलना है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करें, अपना क्रूस उठाएं, मेरे पीछे हो ले। प्रभु के क्रूस उठाने से पहले हम अपने आप को समर्पण लाना है। धन्यवाद हो। एक बात को समझना है, जो जिन्हें पहले से जाना है पहले से ठहराया, जिसको ठहराया उसको बुलाया। बुलाया क्यों? पापी अवस्था में बुलाया, शुद्धिकरण करने के लिए, उसके लहू के द्वारा शुद्धिकरण करने के लिए हमें बुलाया। शुद्धिकरण करने का मतलब है जस्टिफिकेशन। हालेलुया, उसी जगह पर, हमारी जगह पर यीशु मसीह खड़ा होकर ये सारे काम कर कर, अपना प्राण देकर, पाप की सजा अपने ऊपर लेकर, हालेलुया परमेश्वर का उस हालेलुया न्याय को पूरा कर दिया। क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर ने हालेलुया बता दिया उसी न्याय को, पाप की सजा मजदूरी, पाप का मजदूरी हालेलुया मृत्यु, वो सजा यीशु मसीह के ऊपर लाए हुए हालेलुया उस न्याय को पूर्तिकरण कर दिया। धन्यवाद हो। ये व्यवस्था है। हालेलुया, परमेश्वर उसके ऊपर पाप से कितना घृणित करता है, उसे हालेलुया यीशु मसीह के ऊपर, अपने पुत्र के ऊपर हालेलुया प्रकट है। इस बात को समझना, हम यीशु मसीह को, अपना पुत्र को खड़ा करके हमारे और परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, इसका मतलब तेरे जगह पर ये हालेलुया पाप अपने ऊपर लिए हुए ये बलिदान हुआ, तो अब तो पापी नहीं है, धर्मी है। जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसके संतान होने का अधिकार दिया है। इसलिए बुलाया और धर्मी ठहराया, दैट इज जस्टिफिकेशन, शुद्धिकरण। हालेलुया, आपको धर्मीकरण करके, धर्मी बनाकर परमेश्वर की धार्मिकता में खड़ा किया, ताकि धर्म का काम करके आप हालेलुया भलाई का काम करके उसी में सिद्धता प्राप्त करें, उसे हालेलुया पवित्रताई में सिद्ध हो जाएं। धन्यवाद हो। हालेलुया, अगर हमारे अंदर के एक एक बात है, ये तो एक दिन की बात नहीं है। मैंने हालेलुया सुबह समय में बोला है, आपको अगर हृदय को निर्मल करना है, बदलाव में लाना है, ज़्यादा समय नहीं चाहिए। जो क्रूस की ओर अपना ध्यान ले जाएं। हालेलुया, डाकू ने, एक ने कितनी समय पे बदलाव लाया है, बहुत जल्दी समय पर बदलाव लाया है। लेकिन हमारे अंदर ये कड़वापन, हमारे अंदर ये मलिनता कितनी समय पर हम ले जाएंगे। धन्यवाद हो। इसलिए यिर्मयाह 4:14 में हम पढ़े हैं सुबह समय पे, उसको दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह 4:14 हालेलुया इस तरीके से लिखा, हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। जब तक ये बुराई अंदर रहेगा, ये उद्धार की अवस्था को आगे बढ़ा नहीं सकेगा। उद्धार पाया तो सही है, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उद्धार को पाया, लेकिन हर वक्त, हर पल ये उद्धार का कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। जब तक हम इस काम को नहीं करेंगे, हालेलुया उद्धार का कार्य नहीं होगा। यानी उद्धार का उद्धार हो जाए, तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहेंगे। हालेलुया, ये इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ोगे। O Jerusalem, wash thine heart from wickedness, that thou mayest be saved. How long shall thy vain thoughts lodge within thee? हालेलुया, ये बुरे सोच में, हालेलुया बुराई की सोच में कब तक हम अपने हृदय को ले चलेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया, किसी के प्रति कोई बैर भाव अगर मन में भी आए, हालेलुया वो है हत्यारा। हालेलुया में पढ़े हैं, अपने भाई से बैर रखता है, पहला यूहन्ना 3:15 में, वो हत्यारा है।
हम जानते हैं कि किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं है। आनंद जीवन नहीं है तो उनके अंदर क्या है? आनंद नरक। इसलिए हम अंदर दूसरे के प्रति बैरभाव लेके चलता है। हृदय के अंदर हालेलुया भलाई से हमें भलाई का काम को लेकर चलना है। दूसरे के प्रति हालेलुया प्रेम को लेके चलना है। दूसरे का मतलब हम अपनों से प्रेम करेगा, फायदा क्या है? दुश्मन से प्रेम करना, अपने सताने वालों से वालों के लिए प्रार्थना करना, उसको आशीष देना, आपके खिलाफ बोलने वालों के लिए प्रार्थना करना, उससे प्रेम करना। धन्यवाद हो, यही हमें सिखाने वाला यीशु मसीह के पीछे आप चल रहे हो। हालेलुया। इसका मतलब है छोटी सी बात भी अब हृदय पर लेके चल रहा है। धन्यवाद हो, परमेश्वर माफ नहीं करेगा। हालेलुया। आपकी उद्धार का कार्य पीछे जा रहा है, आगे बढ़ने की वजह हालेलुया पीछे जा रहा है। अगर उसके अंदर अनंत काल की जीवन नहीं है तो आपके अंदर किसी के प्रति वैराग्य हालेलुया विरोध रखा है तो हालेलुया निराशा न मतलब नाराजगी रखा है, उसके अंदर अनंत काल की दंड है, अनंत काल की नरक है। इसलिए हालेलुया हो यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धोना। ये काम परमेश्वर नहीं करेगा। आपको एक ही बार जो हालेलुया आपका न्याय था, पाप का मजदूरी मृत्यु, उससे आपसे हटाया। धन्यवाद। अगला है पाप का बल, उससे आपने छुटकारा पाना है। पाप की सजा से छुटकारा पा लिया, अब हालेलुया उद्धार पा लिया, यानी उद्धार पा रहे हैं, पाप का बल से छुटकारा पाना है। दैट इज सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण। धन्यवाद हो, पवित्र बन जाना, ये हर रोज का काम है। हालेलुया, ये आपने करना है। धन्यवाद हो। परमेश्वर जो करना था आपसे नहीं हो सकता था, हमारे से नहीं हो सकता था, परमेश्वर कर दिया। अगला है हमने करना है। कई लोग प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शुद्ध करे, मेरे पवित्र करे। कौन पवित्र करेगा? ये आपका काम है, आप खुद करना पड़ेगा। इसलिए हालेलुया ये हमने 1 कोरिन्थी 7 का 1 अध्याय हम पढ़ते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को हम समझना बराबर। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि सॉरी 2 कोरिन्थी 7 का 1, गलती हो गया। 2 कोरिन्थी नहीं, 2 कोरिन्थी 7 का 1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की, देखो अपने आप को धन्यवाद हो, ये हम करने वाली बात है। इसलिए मैंने कहा शरीर के अनुसार चलोगे मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। शरीर जो कुछ भी बोलता है, विरोध भाव रखना है, बैर भाव रखना है, ये दुनियादारी पे चलना है, ये हालेलुया संसार में आप प्रेम करना है, संसार से मित्रता करना है, हालेलुया इस संसार की सड़ाहट से मित्रता करना है, जो आंखों के सामने दिखता है उससे मित्रता करनी है, जो भी करना है। शरीर तो बोलते रहेंगे, लेकिन आत्मा के अनुसार आपके अंदर जो सोच आएगा, हालेलुया जब तक आपके अंदर ये वचन है, दोधारी तलवार, इब्रानी 4:12 में लिखा है, दोधारी तलवार हमारी सोच विचार को आर पार छेद कर काट कर निकाल देता है। हालेलुया जो बुरी सोच आया तुरंत हालेलुया निकाल देना है। धन्यवाद हो। कितना स्पीड में, कितना सेकंड में ये हो जाता है। हालेलुया आपने ये समझकर आगे चलना है। हालेलुया जो बैरी से प्रेम करना है। धन्यवाद हो। ये एफेसियों की पत्री में पढ़ेंगे तो हालेलुया उसके अंदर 2 प्रार्थना पौलुस कर रहा है। एक तो प्रार्थना 1 अध्याय में है, दूसरी प्रार्थना 3 अध्याय में है। पहली प्रार्थना 16 से पढ़िएगा, 16 से 23 तक पढ़िएगा। तुम्हारे लिए सब पवित्र लोगों पर तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ना,
छोड़ता और अपनी हाँ। प्रार्थनाओं से हाँ। तुम्हें स्मरण किया करता हूँ हालेलुया, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में हाँ। तुम्हें स्मरण किया करता हूँ मैं अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह कि का क्या स्मरण कर रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता तुम्हें है, अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की हालेलुया, आत्मा तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। और तुम्हारे- ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मतलब आप जिस ज्ञान आप अंदर रखा है, मतलब यिर्मयाह में पढ़े व्यर्थ बात, उसी के अंदर एक ज्ञान आना है। आपका ज्ञान शायद आपके साथ बुराई करने वालों से बात नहीं करना है, उनसे रूठ कर रहना है, उनके लिए बुराई करना है, उनके लिए उनके साथ नहीं बैठना, उनके लिए प्रार्थना ही करना है, ये शायद आपका ज्ञान है। ये ज्ञान कहाँ से है? हम याकूब में पढ़ते हैं, हमें हालेलुया, याकूब 5 अध्याय 3 अध्याय उसका 13 से, सॉरी, तीन का 13। हाँ। तुम में याकूब 3 अध्याय उसका 13 से, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन हालेलुया, है? तुम्हें ज्ञानवान और समझदार कौन है? कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को जो ऐसा होगा अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता से प्रकट करे। अच्छे चाल चलन से उस नम्रता से अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करें जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है? ज्ञान से उत्पन्न होती है। लेकिन हमारा ज्ञान कौन सा है? हालेलुया, अब नीचे लिखा हुआ है, पर पढ़िएगा। यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाल, अपने मन में कड़वी डाल और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यही ज्ञान यही ज्ञान वही नहीं है जो ऊपर से उतरता है, सांसारिक है, शारीरिक और है, शैतानिक है। इसका मतलब ऐसे काम करने वालों के अंदर आनंद काल की ज्ञान नहीं है। हालेलुया, इसलिए याकूब भी बोल रहे हैं उसके अंदर हमने पढ़ा है, उसके अंदर क्या है? सॉरी, यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3:15 में बोले हैं उनके अंदर आनंद जीवन नहीं है, आनंद मृत्यु है, नाश है, हालेलुया, नरक है। इसलिए याकूब बोल रहा है ये ज्ञान वे नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वे संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि आगे भी पढ़िए, जहाँ डा और विरोध होता है, वहाँ बकेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले से तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। पहले पवित्र होता है। ये पवित्रताई का काम इसलिए अपने हृदय को शुद्ध करें, अपने मनों को शुद्ध करें, अपने शरीरों को शुद्ध करें। हालेलुया, ये अपने आप को करने का वचन के द्वारा जब ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा की सहायता से एक कुटिलता, एक हालेलुया झूठ बोलने का स्वभाव, एक हालेलुया बुराई का एक बाहर निकाल कर फेंकना है। धन्यवाद हो। ये ज्ञान पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है, मैं ये प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में, यानी परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ये जो आत्मा ऊपर से मिलता है ज्ञान है, ऊपर से मिलने वाले ज्ञान, हालेलुया, ज्ञान के द्वारा, ये आत्मा के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान जिसके अंदर है वो पहले मिलनसार, पहले तो हालेलुया पवित्र, फिर मिलनसार, फिर कोमल, हालेलुया, फिर ऐसे मृदुभाव, ये ऐसे करता, अच्छे फलों से लता हुआ, कपट रहित, हालेलुया, यह पक्षपात नहीं करता है। धन्यवाद हो। इस बात को ये ज्ञान मिले करके पौलुस प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, आगे पढ़िएगा, प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि, इसका मतलब खतना उधर ही चाहिए। हालेलुया, खतना मन के अंदर ही चाहिए।
मन के आगे ज्योतिर्मय हो ज्योतिर्मय हो। तुम जान लो कि ये जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, बुलाहट की आशा क्या और है, पवित्र लोगों से उसकी मिरास की महिमा का दान कैसा है। पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का, उसकी मिरास की महिमा का दान कैसा है। हाँ। और उसकी सामर्थ्य हम में जो मिली विश्वास करते हैं हाँ। कितनी महान है, कितनी महान है। उसकी शक्ति का प्रभाव के उस कार्य के अनुसार हाँ। जो उसने मसीह में किया कि हाँ। उसको मरे हुए में से जिलाकर हाँ। स्वर्गीय स्थान में अपनी दाहिनी ओर हाँ। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार हाँ। और सामर्थ्य और प्रभुता के हाँ। और हर एक नाम के ऊपर हाँ। जो न केवल इस लोग में हाँ। पर आने वाले लोग में भी लिया जाएगा बिठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि बना ठहरा कर कलीसिया को यानी हमें दे दिया। और यह उसकी देह है। क्यों दे दिया? वो उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। सब में सब कुछ पूर्ण करता है, इसलिए हमें दे दिया। इसको देखो, इसके समान संपूर्णता में पहुंचाओ। पौलुस की प्रार्थना उस तरीके से है, हमें सारे संपूर्णता ज्ञान मिले, ज्ञान मिलने के बाद वो परिपूर्णता में पहुंचाएं। धन्यवाद हो। हालेलुया। दूसरी प्रार्थना है 3 अध्याय में। हालेलुया। पढ़िएगा 3 अध्याय का 16 से पढ़िएगा कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें एक दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने की शक्ति पाओ। भली बातें समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको कि ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी परिपूर्णता पूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। उसमें एक शब्द दिया है, उसका 19 और पढ़ रहा हूं, और मसीह के उस प्रेम को जान सको। कौन सी प्रेम है? मसीह के उस प्रेम को जान सको ज्ञान से परे है, जो ज्ञान से परे हैं। हालेलुया। आपको समझ में नहीं आता, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला बैरियों से प्रेम करो। धन्यवाद हो। यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 34 और 35, 15 अध्याय 11 से पढ़िएगा, 11, 12, 13। हाँ। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 11 उसका 13 अध्याय 34 और 35। हालेलुया। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। भाई जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। तुम्हारी ज्ञान से परे हैं, हमारी ज्ञान से परे हैं। हालेलुया। वो प्रेम को जान सको जो हमारी हालेलुया ज्ञान से परे हैं। हालेलुया। ये प्रेम कौन सा है? मैं जैसे तुमसे प्रेम किया है उसी प्रेम की बात यीशु मसीह कर रहा है। आपके ज्ञान में है ये? आपके समझ में है ये? आपको मालूम है ये? अगर मालूम है तो नहीं करता, इसका मतलब उसकी आज्ञा को ठुकरा रहा है। उसकी अनुग्रह की आत्मा को, उसकी वचन को आप पांव तले रोंद रहा है। इसलिए बोलते हैं परमेश्वर के यानी उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पांव तले रोंदना। आप जानते हुए नहीं करना, मुझे नहीं करना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। आज्ञा का मतलब है करो तो आशीष मिलेगी, नहीं करो तो सजा मिलेगी। पक्का है, ये आज्ञा का मतलब है। हाँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो।
जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसा तुमसे एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तुम इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। इसलिए तुम मेरे चेले, इसलिए ना उसके बाद पाँव धोने के लिए खड़ा हो गया। मैं गुरु होकर तुम्हारा पाँव धोया तो तुमने भी हालेलुया इस काम को करना है करके आगे लिखा है। घर में बैठकर पढ़ लेना। हालेलुया इस बात को समझना। हालेलुया नई आज्ञा हमें जो दे रखा है वो आज्ञा हमें समझना है। हालेलुया उसका वो भी पढ़िएगा, उसका 15 का 11 से पढ़िएगा। उसका 10 से पढ़िएगा, 10 से। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, ध्यान से सुनना, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरी आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने प्रेम किया है वैसे तुम आपस में प्रेम करो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया इसका मतलब आज्ञा को नहीं मानेंगे आप परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम में नहीं बन रहेंगे, नहीं बन सकते। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। हाँ मेरा आनंद। हालेलुया धन्यवाद हो। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। और धन्यवाद हो। मेरे आनंद मतलब वो आप परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा पुत्र ने माना, पिता की आज्ञा पुत्र ने माना, ऐसे पुत्र की आज्ञा हम मानते रहेंगे। हालेलुया परमेश्वर बोलने पे भी ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, देखो मेरी आज्ञा चलता है, उसी का आनंद हमारे अंदर बनी रहेगा, हमारे ऊपर बनी रहेगा। हालेलुया कि मेरा आनंद तुम में, तुम्हारे अंदर बने रहोगे। हालेलुया और तुम्हारा आनंद हो जाए। धन्यवाद हो। आनंद पूरा, आपकी आनंद पूरा होना कैसे है? प्रभु की आनंद को अपने मन में लिए रहना, यीशु की आनंद को, यीशु मसीह ने जो आज्ञा मानकर जो आनंद पाया है। हालेलुया सुबह मैंने बोला कितने आनंद के साथ, खुशी के साथ, समर्पण के साथ यीशु मसीह क्रूस उठाया। धन्यवाद हो। इसी तरह उसके पीछे चलते हुए क्रूस उठाएंगे। हालेलुया हमारे इस बात में यह भलाई का काम करते हुए हमारे अंदर जो आनंद है उसी को देखे यीशु मसीह के अंदर आनंद है, वही आनंद हम भी पाएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया इसलिए वो अगला कहता है मेरी आज्ञा ये है कि, मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया उधर भी लिख रहा है मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अगला है प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है, अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इसका मतलब प्रेम का अंत, जैसे हमने पढ़ते हैं व्यवस्था का अंत यीशु मसीह है, इसलिए ये भी कहता है प्रेम का अंत, लास्ट पॉइंट प्राण देना है। धन्यवाद। कितना प्रेम करोगे? प्राण लेने का प्रेम है। धन्यवाद। प्राण देने का प्रेम है। धन्यवाद। बैरियों के लिए हालेलुया जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया है, अपने बैरियों के लिए प्राण दिया है। हालेलुया रोमी 5:10 में स्पष्ट रूप से लिखा है, पढ़िएगा रोमी 5 अध्याय उसका 10। बैरी होने की दशा में उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हाँ हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हालेलुया एक और बार पढ़िएगा। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हालेलुया जो बैरी दशा में हमसे प्रेम किया तो हम भी उसी तरह प्रेम करना, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? हम बैरी थे, परमेश्वर ने आके प्रेम किया, मतलब आपके अंदर वही प्रेम आना है। हालेलुया बैरियों से प्रेम करना ये ज्ञान से परे है। धन्यवाद हो। आपके ज्ञान से परे हैं, उस प्रेम को जान सको जो आपसे परमेश्वर ने किया है। धन्यवाद हो। मैंने पिछले दिनों में कहा है
बैरी क्यों बनाता है? आपको परखने के लिए। धन्यवाद हो। मोस्टली 99% भी फेल हो जाता है वो टेस्ट में। परमेश्वर जो करता है वो टेस्ट में हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम बैरियों से प्रेम नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं करेगा, हमारे अंदर कौन नहीं, आनंद काल की जीवन नहीं है। अगर आनंद काल की जीवन नहीं है तो हालेलुया, फिर कुछ भी नहीं है। फिर क्या प्रार्थना करोगे, क्या आराधना करोगे, क्या वचन पढ़ोगे? धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका 19 से दोबारा पढ़िए, एफएसी 3 का। हालेलुया। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अगर इसी तरह ये ज्ञान से परे वाले प्रेम को, आपके ज्ञान से ऊपर वाला ये प्रेम को जान सकोगे तो परमेश्वर के सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। सब कुछ परिपूर्ण करने वाला है यीशु मसीह, उसी के अंदर सारी परिपूर्णता वास करता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। कोलोसी 2 अध्याय उसका 9 और 10 पढ़िएगा। कोलोसी 2 अध्याय उसका 9 और 10। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया। धन्यवाद। उसी में सारी परिपूर्णता सादेह, उसके अंडरलाइन करना, सादेह वास करता है। इसका मतलब देह के साथ। हम लोग कई लोग बोलते हैं हालेलुया, देह बहुत कमज़ोर है, शरीर बहुत कमज़ोर है, ये देह के कारण हम मजबूर इस तरीके से होना पड़ता है। लेकिन परिपूर्णता देह के रूप में शरीर के साथ, हालेलुया, परिपूर्णता यीशु मसीह में वास करता है। इसलिए बोलते हैं पौलुस, उसको ताको, उसको देखो। धन्यवाद हो। वही परिपूर्णता हमारे अंदर आता है। इसलिए 18 में, एफएसी 3 का 18 में लिखा है, हालेलुया, वो सब पवित्र लोगों के साथ भली बाती समझने की शक्ति पाओ। धन्यवाद हो। ये एक शक्ति है, हालेलुया, समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उस प्रेम की चौड़ाई, उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। वो पूरी संपूर्ण रूप में वो देह में है, यीशु मसीह की देह में है। वो देह रूप से सारी संपूर्णता पड़ा है। हालेलुया। कई लोग बताते हुए कहते हैं, मैंने सुना है, जब तक ये शरीर में रहेगा परिपूर्णता में नहीं आएगा। कौन बोले भाई? हालेलुया। क्योंकि हम इच्छा रख के चलते हैं। ये ज्ञान प्राप्त नहीं करता, जो ऊपर से ज्ञान मिलता है वो ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तो हालेलुया, हमारी देह से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद हो। मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना। धन्यवाद हो। हालेलुया। कई लोग ऐसे एक बात सुना है, शराब पीने के बाद, धन्यवाद हो, दिमाग नहीं रहता, मतलब होश नहीं रहता। लेकिन उन लोगों को जो पुलिस का गाड़ी देखेगा, पुलिस को देखेगा, डंडा देखेगा तो बड़ा होश आता है। हालेलुया। घर के अंदर बड़ा नाटक करता है, बाहर तो चुपचाप चलता है। कितने लोगों को आप देखने को मिलता है, मतलब होश नहीं है। घर के अंदर यह है कि अपना मनमानी करने का, हालेलुया, आपको तो वो ऊर्जा मिलता है, इधर चलता है। धन्यवाद हो। शराब पीकर बीवी को इतना मारते हैं, घर वाले को इतना मारते हैं, रास्ते में हालेलुया सब इंस्पेक्टर मिला यार, डीएसपी मिला, उसको मारे क्यों नहीं? उसका मार खा के आराम से आ जाता है। मतलब हमारे अंदर ये शरीर की निर्बलता नहीं है, हमारी इच्छा, ये हालेलुया पापमय शरीर, हालेलुया, इस तरीके से पाप का शरीर पड़ा हुआ है। लेकिन आपका पापमय शरीर की समानता लेकर आपकी जगह पर यीशु मसीह ने सारा दुख उठाया, कष्ट उठाया, सजा पा लिया है।
आप अपनी इच्छाओं को छोड़कर हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना करने से ये हालेलुया हटेगा नहीं। बैठकर समर्पण लेना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। धन्यवाद हो। लॉकडाउन के अंदर कितने लोग शराब नहीं पिए, बोलता शराब के बिना मुश्किल हो जाता है। लॉकडाउन में आई कितने लोग शराब नहीं पी ले, कितने लोग सिगरेट नहीं पिए, कितने लोग ऐसा काम नहीं करें। धन्यवाद हो। बाहर देशों में जाएंगे, मुसलमान भाइयों के बीच एक महीना रमज़ान होता है, रोज़ा होता है। कितना शराबी है, कितना सिगरेट पीने वाला है, 1 महीने तक नहीं पीते, कोई दिक्कत नहीं होता। धन्यवाद हो। हालेलुया। मतलब आपको चलने की मन नहीं है, आपको ये छोड़ने की मन नहीं है, फिर दूसरे को हालेलुया कुछ ना बोले, ये बात को समझना। उसी के अंदर सारी परिपूर्णता देह सदेह। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़िएगा वो आयत को 2:10 कोलोसियंस 2:10 9 और 10 भी पढ़िएगा। For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. All the fullness of the Godhead bodily. हालेलुया। bodily मतलब शरीर के साथ वो परिपूर्णता है। इसका मतलब आप अपने शरीर के साथ परिपूर्णता में आ सकता है। इतना है उसकी प्रेम के लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई। जाओ हालेलुया, जान सको। ये ज्ञान से परे हैं। पौलुस इस तरीके से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नया आज्ञा दिया है, उसके अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। प्रेम दुश्मन से करना है जो परमेश्वर हमसे किया है। हालेलुया। एक और बात है, ये याकूब 4:8 में याकूब बोल रहा है, पढ़िएगा 4:8, याकूब 4:8। हे परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो। मतलब अभी तो हालेलुया कोरोना के लिए हाथ शुद्ध करता है। ये मतलब नहीं है हाथ शुद्ध करो का साबुन से शुद्ध करो। मतलब आपका काम हालेलुया पाप का काम है। आपके हाथ से जो करता है हर काम हालेलुया, खाना पीना करना कुछ भी पाप का है, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है, परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ है। इसलिए क्या करो, हे पापियों, भलाई करना जानता है, ना करे तो पाप है। पाप है। वो पाप करेगा तो पापी है। हालेलुया। इसलिए क्या करो, अपने हाथ धो। हालेलुया। धन एक और बार पढ़िएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो। और हे दुर्चिंद लोगों, हे दुर्चिंद लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हृदय को पवित्र करो। ये पुरानी नियम का मतलब, पुरानी नियम का कोई आयत नहीं है, ये नया नियम की आयत है। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये पापियों, अपने हाथ धोकर शुद्ध करो। हालेलुया। ये दुचिंद लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुचित लोगों मतलब दो सोच है। दुचित लोगों अपने अपने हृदय को पवित्र करो, हृदय को पवित्र करो। दुखी हालेलुया। ये तो कहते हैं दुचित वाले कभी भी लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता। इसलिए हम विश्वास में भी चलना है, संपूर्ण विश्वास है, बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हे दुचित लोगों मतलब संसार में चलना है, आत्मिक में चलना है। संसार में भी चलना है, आत्मिक में भी चलना है। संसार की बात में भी मन लगाना, परमेश्वर की बातों पर मन लगाना। हालेलुया। हमें मालूम ये एक दूसरे से विरोधी है। हालेलुया। गलाती 5:17 में लिखा है, और 16 और 17 में लिखा है, ये आपस में लड़ाई करता है, शारीरिक और आत्मिक। संसार की अवस्था में चलो हालेलुया,
परमेश्वर से बैर रखना पर है। मैं कहता हूँ हाँ। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध और में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, ये एक दूसरे से विरोधी है। हालेलुया। नीति वचन 30 अध्याय उसका 12 पढ़िएगा। नीति वचन 30 अध्याय उसका 12। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? हम अपने आप को शुद्ध समझकर बैठा है, धन्यवाद हो, लेकिन हमारे अंदर की मलिनता में ढूंढ निकालना है। यह है सैंक्टिफिकेशन, यह है पवित्रदाई में सिद्ध होना। धन्यवाद हो। एक एक पल पर हमारी कमियों को, क्योंकि ये वचन हालेलुया हमारे लिए धन्यवाद हो आईना है। इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर बराबर देखो, आपका पूर्ण रूप दिखाई देगा। अगर ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई यीशु मसीह का जो परिपूर्णता, वो प्रेम की परिपूर्णता जो ज्ञान से परे हैं, वो हमारे अंदर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना पड़िएगा। हालेलुया। इधर लिखा है ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है, तो भी उनका मेल धोया नहीं गया। धन्यवाद हो। हालेलुया। सब कुछ है, मेल में पड़ा है, गंदगी में पड़ा है, फिर भी क्या करता है? अपने आप को शुद्ध समझता है, पवित्र समझता है। धन्यवाद हो। अपने आप को हालेलुया। एक और आयत है, जब अपने आप को शुद्ध कर ये ज्ञान से परे जो प्रेम को करें, अपने ज्ञान से जो परे हैं उसी प्रेम को हम जान सकेंगे, तो परमेश्वर के जो भी मांगेंगे मतलब एफएसी 3 का 20 से पढ़िएगा, 20 और 21। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, वो ऐसा सामर्थ्य है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। मतलब आप जो आत्मिक रूप से प्रार्थना करते हैं, इस ज्ञान हालेलुया प्रेम के बारे में मुझे जानना है, मैं मलिनता दूर करना है, प्रभु सामर्थ्य देता है। प्रभु की आत्मा आपकी सहायता करता है। आप निर्णय ले लो, हालेलुया, बाकी सामर्थ प्रभु देगा। धन्यवाद हो। आगे पढ़िएगा दोबारा। जो ऐसे सामर्थ्य है, ऐसा सामर्थ्य है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। आप कभी सोच भी नहीं सकेंगे मेरे द्वारा ये हुआ। कितने लोग मेरे से कहा है, धन्यवाद हो, निरंतर शराब पीने वाला, कंटिन्यूस शराब पीने वाला, कंटिन्यूस हालेलुया ऐसे चलने वाला और गंदगी संसार में चलने वाला, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के वश में आता है, बोलता कभी बंद नहीं होगा। लेकिन एक बात है, परमेश्वर का प्रेम बदल देता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है 20 और वो सामर्थ्य के अनुसार हमें कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में। हालेलुया। महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुग होती रहे। कहाँ पे? कलीसिया में, मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुग होती रहे। आमीन। पौलुस प्रार्थना कर रहा है। धन्यवाद हो। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। धन्यवाद, उसने सामर्थ्य हमारे अंदर डाला है, जो पवित्र आत्मा पाया है। इसलिए आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। ये काम आपने करना है। अपने शरीरों को 2 कोरिन्थी 7 अध्याय 1 आयत हम पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है प्रियो। जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, ये प्रतिज्ञाएं मतलब उसके समानता में, उसके हालेलुया यीशु मसीह के संगी वारिस बनाने में, हालेलुया ये प्रतिज्ञा में दी है। तो अपने परमेश्वर के संतान होने का, आनंद काल की मिरास का प्रतिज्ञा, हालेलुया उसके महिमा पाने का प्रतिज्ञा। हालेलुया धन्यवाद हो। ये स्वर्गीय बुलाहट के हालेलुया भागी होने का प्रतिज्ञा, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी होने की प्रतिज्ञा अगर मिली है,
ये प्रतिज्ञा में मिली है तो आओ, हम अपने आप तो आओ आज रात को भी, हालेलुया, शाम की समय पर भी मैंने आपसे विनती करता हूँ, तो आओ अपने आप हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करने पाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये ज्ञान से परे हमारी एक प्रेम ऐसा है, हमारी ज्ञान से परे। धन्यवाद हो, अपने आप को परखो। ये व्यर्थ बातें मन में क्यों रखें, ये व्यर्थ सोच विचार मन में क्यों, कब तक रखोगे? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर, हालेलुया, जब ऐसी बातें रहेंगे, मलिनता रहेंगे, हम अनंत काल की राज्य के लिए नहीं है, अनंत काल की नरक के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए धन्यवाद हो, आज अपने आप को समर्पण करें। मैं आज से परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलूँगा। जब आज्ञा के अनुसार चलूँगा तो परमेश्वर के आनंद यीशु मसीह में हुआ है, जो यीशु मसीह का आनंद हमारे में बने रहेंगे। धन्यवाद हो, काम करेंगे, सेवा करेंगे, कष्ट उठाएंगे तो भी बड़े आनंद के साथ अपने प्राण को सृजनहार के हाथों में समर्पित कर सकता है, दे सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करने पाएँ। आइए प्रार्थना करके हम सभा को समाप्त करेंगे। इस समय बहादुरगढ़ से प्रभु के दास हमारे साथ जुड़ रहा है। प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे। प्रभु हमें आशीषित करने पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आज का सुंदर समय के लिए, शाम के समय प्रभु आपके चरणों पर बैठे हुए प्रभु आपका वचन सीखने के लिए प्रभु हमें सहायता किया। हम धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु सुबह भी अच्छी से आराधना करने के लिए प्रभु हमें सहायता किया है। प्रभु इस महीने का हमें बीत कर चले जा रहा है प्रभु, समय में भी प्रभु आपका आराधना करते हुए प्रभु एक नया साल में, नया महीने में प्रवेश करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु। जिसे पिछले दिनों में हमें इस पूरे महीने घर में रह कर लिया, उनके द्वारा प्रभु वचन सीखने के लिए हमें आपने सहायता किया है प्रभु। आप हम धन्यवाद करते हुए प्रभु आपका योजना हमारे जीवन में पूरे होने के लिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपका वचन एक दर्पण के समान है प्रभु। हम अपने आप को, हमारे कमियों को उसके द्वारा हम देखते हुए, जांचते हुए परमेश्वर कमी को दूर करते हुए प्रभु आपका उस अनंत काल का उस आज के लिए प्रवेश करने के लिए प्रभु हमें एक सहायता मदद करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आप हमें पवित्र आप हमें शुद्ध करते हुए, हालेलुया, हम अपने आप को पवित्र करते हुए हालेलुया, हमारे अंदर जांचते हुए, जो भी हमारा जो दूर करना है उसको दूर करते हुए आत्मिक नदी में आगे बढ़ने के लिए हमें एक को सहायता मदद करे प्रभु। धन्यवाद हो, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने संभाला है, दिन प्रतिदिन हमें वचन देते हुए हमें चलाता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद हो। आपके विरुद्ध हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हमारे विश्वासी भाई बहनों को भी आपके विरुद्ध हाथ में सौंपते हैं प्रभु। स्वर्गीय पिता सबको अपने स्वर्गीय बुद्धि देते हुए, आज ऊपर से जो ज्ञान है प्रभु वो देते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए सहायता मदद करे प्रभु। धन्यवाद हो। विषयों के लिए हमने प्रार्थना किया है प्रभु। हर विषयों को एक बार और आपके विरुद्ध हाथ में सौंपते हैं प्रभु। स्वर्गीय पिता आप सहायता करने वाला परमेश्वर है, संभालने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। इस अंतिम समय में प्रभु आपके लिए और आगे जीवन बिताने के लिए को सहायता मदद करे प्रभु। धन्यवाद हो। हर भलाई के लिए धन्यवाद करते हुए आपके बुलंद हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु। हम अपनी विश्राम करने के लिए जा रहे हैं प्रभु। आप हमारे साथ रहे प्रभु। हल्ले शांति के साथ हल्ले से उठकर प्रभु आपका महिमा करने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद करे प्रभु। धन्यवाद हो। हर भलाई के लिए धन्यवाद करते हुए आपके बुलंद हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते प्रभु। आदर और महिमा प्रभु हम आपको दे रहे, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के बेटे नाम से मदद सुनो कर स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सदागदा और संगति हमारे सबके साथ, हालेलुया। प्रभु के वचन के साथ, प्रभु के संत लोगों के साथ अब से लेकर हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होते रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक और मौका हमें दिया है, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको सहायता करने पाएँ, वचन सुनने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। पिछले दिनों में काफ़ी समय तक प्रभु हमें सहायता की। लॉकडाउन के समय पर ऑनलाइन के द्वारा
ये वचन सुनने के लिए। हालेलुया। शायद इस हफ्ते भी जैसे संपूर्ण रीति से जो गाइडलाइन मिलेंगे उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। और कल भी मीटिंग होंगे, कल इस बात को फाइनलाइज करेंगे, उसका शेड्यूल कैसा चलेगा। और मतलब आराधनालय इस हफ्ते नहीं खुल पाएंगे और आगे भी जिस तरीके से होगा बड़ी कड़ी सख्त डिसिप्लिन के साथ ही होगा। जो भी होगा जैसे जिस तरीके से आप लोग प्रार्थना करें और प्रभु की इच्छा के अनुसार सब कुछ होने पाए और हमें आशीषित पाने के लिए हालेलुया अपने आप को समर्पण करते वचन के सामने एकाग्र हृदय के साथ कहीं साइड में बैठ जाकर अपने जीवन के लिए सोचना, अपने चाल चलन के लिए सोचना, अपने कामों के लिए सोचना। अगर आज इधर से चले जाएं, कितने लोग ऐसे चले जा रहा है, महामारी के द्वारा प्राकृतिक आपदा बढ़ रहा है, कितने दिक्कतें आ रहा है। अभी आगे को कैसा होगा, क्या होगा, किसी को नहीं मालूम पड़ता। धन्यवाद हो, फिर भी एक शांति हमारे अंदर जो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, उसी के द्वारा हम अपने आप को परखने का मौका मिले, जांचने का मौका मिले और बदलाव लाना है। वचन के अनुसार बदलाव लाते रहें। इस वचन के अंदर कोई भी आपको डाउट है, शक है, हमें फ़ोन करके पूछ सकता है। प्रभु आप सबको सहायता करने पाए। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।